हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैंसर कंटेनर लाइन। दोस्तों, इस स्टॉक को ना भाई काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लगातार इस स्टॉक में गिरावट चल रही है और काफी भाई यहां पर परेशान हो चुके हैं कि भाई इस स्टॉक में क्या करें। क्या यहां से हमें एग्जिट करके निकल जाना चाहिए या फिर एवरेज वगैरह करना चाहिए। काफी डाउट आपके मन में चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है। यहां पर आपको कोई भी एडवाइस नहीं दी जाएगी कि भाई आप सेल करो बाय करो, जहां पर कुछ भी आपको इसके बारे में नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जहां पर मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूं कि भाई मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि मैंने काफी इस स्टॉक पर ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई है और जहां पर इस स्टॉक के हम फंडामेंटल को एनालाइज करेंगे और थोड़ा बहुत टेक्निकल समझेंगे कि आगे इसका क्या प्लान्स हो सकते हैं, क्या फ्यूचर में क्या ये रिकवरी करेगा या फिर ये स्टॉक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो भाई ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। अगर आप लैंसर कंटेनर लाइन पर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि भाई ये कभी ना कभी तो भागेगा। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, ये लगातार कंटिन्यू गिर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो भाई देखो, सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आता है ना, वो सिंपल है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट और कंपनी का प्रॉफिट ना कर पाना। अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना कंपनी का, काफी ज्यादा खराब चल रहा है। मैं आपको प्रॉफिट के ऊपर लेकर चलता हूं, उसके बाद हम फंडामेंटल को भी समझेंगे। तो जहां पर अगर आप प्रॉफिट्स को देखोगे तो नीचे अगर मैं आपको बताऊं, तीन चार कारण दोस्तों मैं जहां पर आपको बताने वाला हूं। अगर आप जहां पर इसके फाइनेंशियल देखते हो ना, ईयरली में तो आपको ग्रोथ नजर आएगी, पर अगर आप क्वार्टरली देखोगे ना, तो भाई देखो कितना बड़ा ड्रॉप आया है यहां पर प्रॉफिट में। ठीक है, दिसंबर 2024 में 15 करोड़ से सीधा जो प्रॉफिट आ चुका है वो 4 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है। तो आप खुद सोचो कि कोई कंपनी थी जो पिछले क्वार्टरली 15 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी थी, लगभग 16 करोड़ के प्रॉफिट पर बैठी थी, और वो सीधा भाई अगले ही क्वार्टर में सीधा 4 करोड़ के प्रॉफिट पर आ जाती है। ठीक है, मतलब कितना ज्यादा प्रॉफिट जहां पर ड्रॉप हुआ है। ठीक है, और अगर आप जहां पर रेवेन्यू की बात करें तो भाई रेवेन्यू में भी कहीं ना कहीं हालत काफी ज्यादा खराब चल रही है। अगर आप जहां पर रेवेन्यू देखोगे तो भाई रेवेन्यू में हालांकि क्वार्टर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, पर प्रॉफिट में एक बड़ा रीजन है, कंपनी का प्रॉफिट काफी ज्यादा डाउन आया है दोस्तों। ठीक है, इस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, लेंसर कंटेनर की। अब जो नेक्स्ट जो मुझे एक सबसे बड़ा कारण नजर आता है वो है एफआई की लगातार जहां पर सेलिंग। ठीक है, जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन है भाई लगातार इस स्टॉक में सेल कर रहे हैं। अगर आप जून की बात करें तो जून से आप देखना कि यहां पर आप जून 2024 का अगर आप डाटा देखोगे ना जहां पर, तो आप एक बार एफआई की होल्डिंग नोट करना। एफआई की होल्डिंग कितनी है? 16.86। ठीक है, और आप जहां पर देख सकते हो, ये जून 2024 की मैं बात कर रहा हूं। अब हम क्वार्टरली देखेंगे कि किस तरह से जहां पर ड्रॉप हुआ है, एफआई ने किस तरह से सेलिंग किया है। अगर आप जहां पर आते हो अगस्त 2024 में, अब होल्डिंग देखो 16 से सीधी कितनी रह चुकी है? 14% की रह चुकी है एफआई की होल्डिंग। ठीक है, अब जैसे आप आते हो सितंबर में, तो सितंबर में भाई 11% रह चुकी है। देखो, पहले कितनी थी? 16%, फिर कितनी थी? 14%। अब अगर आप सितंबर 2024 का देखोगे तो 11% है, 11.79 के आसपास है। और अगर आप दिसंबर 2024 की बात करो तो भाई काफी बड़ा ड्रॉप आया है एफआई का, काफी ज्यादा सेलिंग की है, मतलब 11 से सीधी 12 के आसपास थी और 12 से सीधा 6% पर आ चुके हैं। यहां पर आप नोट डाउन करो एक बार। ठीक है, यहां पर अगर आप नोट डाउन करोगे तो 12 से सीधा 6 पर आ चुके हैं। ठीक है, मतलब 50% होल्डिंग जो है एफआई ने यहां पर सेल किया है दोस्तों। ठीक है, फॉरनर इंस्टीट्यूशन है। तो आपको भी भाई इतना तो ज्ञान होगा ही कि किसी भी स्टॉक को अगर भागना है या फिर उसको नीचे आना है, तो सबसे ज्यादा जो रोल अदा करते हैं वो एफआई होते हैं, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो अगर वो सेलिंग कर रहे हैं तो भाई स्टॉक नीचे गिरेगा, 101% गिरेगा भाई। ठीक है, और अगर ये खरीदारी करते हैं तभी स्टॉक भागेगा, इतना आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। अब दोस्तों बाकी क्या कर रहे हैं, तो बाकी अभी तो मैंने दिसंबर 2024 का बताया है। अगर आप देखोगे ना जहां पर, तो जनवरी 2025 में 5.86 रह चुकी है, मतलब ये एफआई की जो सेलिंग है ना, ये रुक नहीं रही,
ये रुक नहीं रही भाई, ठीक है। और प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर ने जहां पर होल्डिंग को थोड़ा बढ़ाया है, ठीक है। प्रमोटर ने माल को खरीदा है और एफआई लगातार जहां पर सेलिंग कर रहे हैं। तो ये दो बड़े कारण हैं इस स्टॉक के गिरने के। रिटेल की तो भाई कोई इज्जत ही नहीं होती है। आप ये मत सोचना मैं 500 हजार 2000 लाख लगाकर एफआई को घुमा दूंगा या प्रमोटर को घुमा दूंगा। आप सभी को पता है कि रिटेलर की औकात कितनी है, ठीक है। और जो भी शेयर का अप्स एंड डाउन आते हैं वो ज्यादातर प्रमोटर और एफआई के दम पर ही आते हैं। तो भाई प्रमोटर तो कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टॉक को, पर कब तक बचाएंगे, क्योंकि लगातार एफआई सेलिंग कर रहा है। 16 से 5 पॉइंट के 16% से लेकर 5% के आसपास तक आ चुका है एफआई दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे बड़े दो बड़े रीजन है। बाकी अगर आप देखोगे तो स्टॉक अभी के टाइम पर काफी सस्ता हो चुका है। प्लस यहाँ पर भाई अब जहां पर आज अगर आप देखते हो तो लगभग 5% का अपर सर्किट जहां पर लगा हुआ है, मतलब बढ़िया जहां पर चल रहा है काम, ठीक है। मतलब आज बाइंग आई है कहीं ना कहीं, देख सकते हो आप, ठीक है। 5% का जहां पर अपर सर्किट लगा हुआ है। पर अगर आप ऑल देखोगे ना तो आप देख सकते हो जहां पर ये जो मेजर जो लेवल है ना, ये वाला, इसको भाई तोड़ दिया है बुरी तरह से, ठीक है। इसको तोड़ा है बुरी तरह से। जहां पर अगर आप देखोगे तो बुरी तरह से स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा है। तो अब ये जो गिरावट है काफी डाउन भी जा सकती है, ठीक है। इस लेवल को होल्ड नहीं किया है और ये बड़े लेवल पर बता रहा हूं, मतलब लॉन्ग टाइम के पीरियड में आपको बता रहा हूं कि लेवल टूटा है भाई। और वो आपको चार्ट पर भी नजर आ रहा है, वो आपको जहां पर मैंने एफआई की होल्डिंग में भी बता दिया। और जो प्रॉफिट जो कंपनी का जहां पर डाउन आया है उसकी वजह से भी आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। एफआई भाई किसी स्टॉक से कब निकलते हैं? दो कारण से एफआई निकलते हैं। एक तो ये है कि भाई अगर स्टॉक काफी ज्यादा हाई चला गया है, तब उनको अगर उसमें फिर से इन्वेस्ट करना है तो उस स्टॉक को वो बेचना स्टार्ट करते हैं। स्टॉक जैसे ही नीचे आता है फिर वो अपनी फ्रेश बाइंग करते हैं। पर दूसरा जो मेजर रीजन है वो है दोस्तों कि कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी की हालत खराब है, तो इस तरह से भी भाई जहां पर जो है जो एफआई है अपने माल को बेचते हैं कि कंपनी का आगे कोई फ्यूचर उन्हें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये स्टॉक काफी गिर चुका है तो काफी भाइयों के मन में सवाल है कि भाई आगे करें तो करें क्या, क्या इसको एवरेज करें, क्या इसको, देखो सबका अपना लॉस लिमिट होता है, सबकी अपनी प्रॉफिट लिमिट होती है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचकर चल रहे हो कि भाई 10 साल में देखने नहीं वाला, 5 साल में देखने नहीं वाला, तब तो आपको भाई ये सवाल आपके मन में आना ही नहीं चाहिए कि इस स्टॉक में क्या करें। और अगर आप फंस चुके हो गलती से तो भाई आपको अपना लॉस को देखकर, या फिर अगर आप एवरेज छोटा मोटा आपका एवरेज हो सकता है तो उसको करके अपना लॉस कट करके निकल सकते हो इस स्टॉक से, ठीक है। ये भी मेरी कोई एडवाइस नहीं है, मैं अपने व्यू से आपको बता रहा हूँ, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी फाइनल डिसीजन तो भाई आपके ही होंगे। बाकी अगर आप देखोगे तो स्टॉक अभी के टाइम पर काफी सस्ता चल रहा है, लगभग 7 का पी हो चुका है। और जो इंडस्ट्री पी है वो काफी अच्छा चल रहा है, लगभग आपका 24 के आसपास का चल रहा है, ठीक है। और फेस वैल्यू भी अच्छी है, पेट्रोस्की स्कोर भी अच्छा है, 5 का है, ठीक है। और प्रमोटर जहां पर स्टॉक को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर भाई एफआई के आगे आज तक किसकी चली है आप सभी को पता है। जब एफआई बेचने पर आते हैं तो बड़े बड़े प्रमोटर डीआई सब भाई रोने लगते हैं कि भाई अब बस करो, बहुत हो गया, ठीक है। तो वही चल रहा है इस स्टॉक में। ज्यादा भाई जहां पर कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही कुछ ऐसा हो चुका है। दो रीजन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। बाकी कंपनी को कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जहां पर लगानी पड़ेगी ताकि एफआई फिर से जहां पर इन्वेस्ट करें और इस स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़े। नहीं तो भाई अभी आने वाले कुछ टाइम में आपको और डाउन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। बाकी तो भाई सब कुछ यही है कि भाई निफ्टी भी गिरा है आपका, बैंक निफ्टी भी गिरा है, और पूरे मार्केट में जहां पर डाउनफॉल देखने को मिला है। तो इसी वजह से भाई जो छोटे मार्केट कैप वाले स्टॉक हैं उनकी पिटाई थोड़ी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। और भाई आपको पता है जो छोटे स्टॉक होते हैं, जब पूरा ओवरऑल मार्केट गिरता है, निफ्टी गिरता है, बैंक निफ्टी गिरता है, तो जो छोटे स्टॉक होते हैं उनकी पिटाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की वीडियोस आपको दोस्तों इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है।